कोरोना के बढ़ते केसेस पर सर्विसेज अस्पताल में तमाम सर्जरीज मंसूख कर दी गईं। जनरल सर्जरी, गायनी, ऑर्थोपेडिक के ऑपरेशंस भी मंसूख कर दिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी ने नॉन टीचिंग स्टाफ की हाजिरी आधी कर दी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी तमाम क्लासेस के लिए ऑनलाइन लेक्चर करने का फैसला। अभी आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर का खदशा, महकमा प्राइमरी हेल्थ की टेस्टिंग का निज़ाम मरबूत और मुस्तहकम बनाने की तैयारियां जारी हैं। तमाम सरकारी और प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज और अस्पतालों के डेटा का मरकजी सिस्टम पर इंतराज किया जाएगा। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम सरकारी और प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज और अस्पतालों से कोरोना के तशखीसी टेस्टों, इनके नताइज, ज़ेर इलाज, सेहतियाब और जाबहक होने वाले मरीजों का डेटा का एक ही सिस्टम पर यकसा इंदराज होगा ताकि हर वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल का इल्म हो सके। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि गुज़िश्ता तजर्बे से हमने बहुत कुछ सीखा है। अब दूसरी लहर के पेश नजर डाटा जमा करने का निज़ाम सेंट्रलाइज्ड, मुस्तहकम और मजबूत बना रहे हैं ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार करने में दुरुस्त तादाद शुमार मुयस्सर हों। इजलास में तय पाया कि प्राइवेट अस्पतालों, लेबॉर्ट्री से डाटा मरकजी सिस्टम में दर्ज करवाने के फैसले पर हेल्थ केयर कमीशन के जरिए अमल दरामद करवाया जाएगा। और पंजाब हुकूमत के आवाम को रिलीफ देने के दावे अपनी जगह, मगर ज़मीनी हकायक अक्सर मुख्तलिफ हैं। ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। दर्जा अव्वल और दर्जा दोम 16 किलो घी का कनिस्तर 60 रुपए महंगा हो चुका है। लाहौरिया घी मजीद महंगा होने पर बिलबिला उठे। तब्दीली सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई। बुनियादी अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। दर्जा अव्वल 16 किलो घी का कनस्तर 60 रुपए महंगा होकर 3710 रुपए का हो गया। दर्जा अव्वल का घी अब सारिफीन को 230 से 235 रुपए फी किलोग्राम में मिलेगा। इसी तरह दर्जा दोम 16 किलोग्राम घी का कनस्तर भी 60 रुपए महंगा होने से 3350 रुपए में दस्तयाब होगा। सारिफीन को दर्जा दोम का घी 205 से 210 रुपए फी किलोग्राम में मिलेगा। घी की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने गम और गुस्से का इजहार किया है। उनका कहना है कि आए रोज बुनियादी अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं, मगर हुकूमत रिलीफ के सिर्फ दावे कर रही है। तब्दीली सरकार महंगाई के सैलाब के सामने बंद बांधने में नाकाम है। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में अब CNG की कीमत में भी 2 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। एक जानिब बुनियादी अशिया जरूरियाँ महंगी तो दूसरी जानिब सस्ते अवामी फ्यूल CNG की कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। CNG एसोसिएशन की जानिब से CNG की कीमतों में मजीद 2 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद अब लाहौर समेत पंजाब भर में CNG 79 रुपए 20 पैसे फी लीटर में सारिफीन को मिल सकेगी। महंगाई की सताई अवाम ने CNG की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं एक तो बुनियादी अशिया जरूरियाँ इनकी सकत से बाहर हो गई हैं और इसके साथ साथ सस्ता अवामी फ्यूल CNG महंगा होने का सिलसिला भी जारी है। तब्दीली सरकार ने अवाम का भरकस निकाल दिया है। नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ का ये मामला है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुकदमे में मुलव्वस मजीद 13 गाड़ियों के नंबर सेफ सिटी अथॉरिटी को दे दिए हैं। पुलिस घरों में छापे मारने के बजाय ट्रैफिक पुलिस की मदद से मुलजमान पकड़ने की पॉलिसी पर कारबंद है। नैब दफ्तर के बाहर तोड़ फोड़ के मुकदमे में मरियम नवाज समेत 88 लीगी कायदीन नामजद मुल्जिमान हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुकदमे में मुस्लिम लीग नून के कायदीन की गाड़ियों को पकड़ने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी को गाड़ियों का रिकॉर्ड फ्राहम कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक मुकदमे में अब तक राना सनाउल्लाह, कैप्टन सफदर और बिलाल यासिन समेत 14 कायदीन शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। पुलिस ने सेफ सिटी की मदद से ख्वाजा इमरान नजीर के जेर इस्तेमाल गाड़ी को कब्जे में ले लिया। इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। और शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में वादा माफ गवाह बनने वाले शाहिद रफीक का बयान मंजर आम पर आ गया। शाहिद रफीक ने शरीफ फैमिली के लिए 24,30,145 डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। शाहिद रफीक ने अपना इतराफी बयान चेयरमैन नैब और जुडिशल मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करा रखा है। बयान के मुताबिक 2008 में कासिम कयूम शरीफ फैमिली के लिए बैरून ममालिक से तरसीलात का बंदोबस्त करता था। नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की। 2008 से 2009 में 24 TTs का शरीफ फैमिली के लिए बंदोबस्त किया। शहबाज शरीफ को शरीफ फैमिली को भेजी गई रकम पर शाहिद रफीक कमीशन वसूल करता था। बयान में इतराफ किया गया कि इसने शरीफ फैमिली के लिए 24 ट्रांजेक्शन की जो मनी लॉन्ड्रिंग के जमरे में आती है। जो TTs बैरून ममालिक से लुका कर भेजी जाती थी वो कासिम कयूम के मुलाजमीन के नाम पर होती थी। MS उस्मान इंटरनेशनल मनी एक्सचेंज से TTs लगवाई जाती थी। शाहिद रफीक के पास मेसर जार को एक्सचेंज और AAA की फ्रेंचाइज थी जिससे रकूम मुंतकिल की जाती। शाहिद रफीक ने कहा कि आफ्ताब महमूद इसका कजन और वो इसके साथ मिलकर TTs लगाता रहा। आफ्ताब महमूद के साथ मिलकर फेक अफराद के नाम इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन की गई। एहतसाब अदालत में शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है। नुसरत शहबाज के इश्तिहार घर के बाहर आवेजा कर दिए गए।
احتساب عدالت میں نیب نے میاں شہباز شریف کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس دائر کر رکھا ہے۔ نصرت شہباز نے اپنی حاضری معافی کی درخواست دائر کر رکھی ہے جو عدالت نے خارج کر دی۔ عدالت سے درخواست خارج ہونے پر نیب نے نصرت شہباز کو اشتہاری ملزمہ قرار دینے کے لیے ضابطے کی کارروائی شروع کر دی۔ آج ماڈل ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ کے باہر اشتہار آویزاں کر دیے گئے۔ عدالت کے باہر اشتہار پہلے ہی آویزاں کیا جا چکا ہے۔ نیب کے پروسیکیوٹر 11 نومبر کو نصرت شہباز کے اشتہارات کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کریں گے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی صحت میں بہتری آنے لگی۔ چودھری شجاعت حسین کا کورونا ٹیسٹ منفی آ چکا ہے۔ پرنسپل سمس پروفیسر ڈاکٹر امجد کہتے ہیں کہ شجاعت حسین کی صحت کل کی نسبت کافی بہتر ہے۔ سیاسی اور سماجی شخصیات نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت بھی دریافت کی۔ چودھری شجاعت حسین کا سروسز اسپتال میں نمونیا کا عارضہ لاحق ہونے پر علاج جاری ہے۔ چودھری شجاعت حسین کے دائیں پھیپھڑے کو نمونیا نے متاثر کیا ہے۔ پرنسپل سمس پروفیسر ڈاکٹر امجد کا کہنا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی صحت کل کی نسبت کافی بہتر ہے۔ گھر والوں کے علاوہ کسی کو ملنے کی ضرورت نہیں۔ چودھری شجاعت حسین کا بلڈ پریشر، آکسیجن اور شوگر لیول بہتر ہے۔ چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے اسپتال آنے والوں میں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، جہانگیر خان ترین، وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ، MQM پاکستان کے فیصل سبزواری، اسحاق خان خاکوانی، مسلم لیگ فے کے میاں مصطفیٰ رشید اور صوبائی وزیر محمد بشار بھی چودھری شافع حسین، چودھری صالح حسین اور حسین الہی سے چودھری شجاعت حسین کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ چودھری شجاعت صاحب آج بہتر ہیں، ان کی طبیعت بہتر ہے اور ہم سب دعا گو ہیں کہ وہ جلد از جلد خیریت سے کٹ جائیں۔ میں آیا ہوں، میرے بہترین تعلقات ہیں چودھری صاحبان سے۔ چودھری شجاعت صاحب ایک سینئر لیڈر ہیں، میرے بڑے ہیں۔ متعدد سیاسی رہنماؤں نے ٹیلی فون پر چودھری شجاعت حسین کی عیادت کی۔ ان میں JUI اور PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر بابر اعوان شامل ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر آرمی میڈیکل کور کے انٹینسو کیئر اسپیشلسٹ بریگیڈیئر ارشد نسیم بھی سروسز اسپتال آئے اور چودھری شجاعت حسین کا طبی معائنہ کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ لاہور۔ آرمی چیف نے لاہور کور میں لاجسٹک تنصیبات کا معائنہ کیا۔ آرمی چیف کے ہمراہ چیف آف لاجسٹک سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اظہر صالح عباسی، کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان بھی تھے۔ افسران سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ مؤثر اور ہموار لاجسٹک سے ہماری آپریشنل تیاریوں میں اضافہ ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مؤثر لاجسٹک دشمن کی مہم جوئی کا جواب دینے کی صلاحیت بڑھائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آثار قدیمہ مقامات اور پارکس میں داخلہ فیس میں اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ سردار عثمان بزدار کہتے ہیں عوام پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں آثار قدیمہ مقامات اور پارکس میں داخلہ فیس پر نظر ثانی کی تجویز کو رد کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ آثار قدیمہ مقامات پارکس میں انٹری فیس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ نے واسا فیصل آباد کے لیے 155 ملین روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پولیس ملازمین کے علاج معالجے کے حوالے سے بڑی خبر۔ IG پنجاب نے 3 بڑے اضلاع میں پولیس کے لیے مخصوص اسپتال بنانے کے احکامات جاری کیے۔ لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں ہسپتال بنانے کے لیے سروے کر کے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 2 لاکھ کے قریب پولیس ملازمین کے علاج و معالجہ کے لیے کوئی سہولیات موجود نہیں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور سمیت 3 بڑے شہروں میں پولیس اہلکاروں کے لیے ہسپتال بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور میں 50، ملتان میں 32 اور راولپنڈی میں 30 بستروں پر مشتمل ہسپتال بنایا جائے گا۔ اہلکاروں اور ان کی فیملیز کے علاج کے لیے پولیس اپنے ویلفیئر فنڈ سے تینوں ہسپتالوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گی۔ DIG ویلفیئر کی سربراہی میں اعلیٰ افسران پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے گی۔ کمیٹی کو شہروں کے دورے کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کمیٹی RPOs، DPOs کے ساتھ مل کر فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرے گی۔ سرکاری ہسپتالوں میں عوام کا بہت رش ہوتا ہے جس کی وجہ ملازمین کا وقت ضائع ہوتا ہے اور کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پولیس کے اپنے ہسپتال بنانے سے فورس کا مورال بلند ہوگا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور کی سیکیورٹی داؤ پر لگ چکی ہے۔ پیٹرولنگ فورس کی 107 گاڑیوں میں سے 93 گاڑیوں کے کیمرے خراب پڑے ہیں۔ شہر میں 4 سال قبل پولیس رسپانس یونٹ کی گاڑیوں پر مانیٹرنگ اور سیکیورٹی کے لیے سیف سٹی اتھارٹی نے کیمرے لگائے تھے۔ کیمروں کی مینٹیننس نہ ہونے کے باعث گاڑیوں کے کیمرے خراب ہو گئے۔ شہر میں مجموعی طور پر سیف سٹی کے 3500 کیمرے خراب ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق کیمروں کی دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث سیکیورٹی متاثر ہونے لگی ہے۔ ادھر شہر میں سیف سٹی اتھارٹی نے 4 سال قبل 8000 کیمرے نصب کیے تھے، تاہم 4 سالوں میں ایک بھی کیمرے کا اضافہ نہ ہوا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی سیف سٹی کو مکمل فعال نہیں کیا جا سکا، نہ ہی موجودہ کیمروں کو مکمل طور پر فعال کیا گیا ہے۔
लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। साबिक़ दौरे हुकूमत का फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव का मंसूबा भी ठप हो चुका है। फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए मॉनिटरिंग सेंटर्स का क़याम कागजों में ही रह गया। पंजाब हुकूमत ने 1 अरब रुपए मालियत के मेगा मंसूबे को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लाहौर समेत सूबे भर में 1 अरब से नए मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए जाना थे। ज़राए PND बोर्ड के मुताबिक इस मंसूबे के लिए अभी तक कोई फंड्स जारी नहीं हुए। इस मंसूबे का मकसद फिजा में आलूदगी के तनासुब की जांच पड़ताल करना था। इसके लिए गैर मुल्की बैंकों से कर्ज भी लिया गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस ये मंसूबा अभी तक कागजों तक महदूद ही रह गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक की कमी के इकदामात मुख्तलिफ मकामात पर भट्टे बंद करने के इकदामात शुरू कर दिए गए हैं। इंतजामिया का कहना था कि बंदिश की खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में भट्टों की कुल तादाद 7,332 है, जिनमें से सिर्फ 648 भट्टे अभी तक जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो सके हैं। हुकूमत की तरफ से स्मोक के पेश नजर जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद रखे जाएंगे। जिस तरह ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है और PDMA की तरफ से जो डायरेक्शंस थी उस पर आज से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। हमारे जितने भी ओल्ड टेक्नोलॉजी ब्रिक किल्स हैं वो आज से हम बंद करना शुरू कर देंगे। स्मोक की रोकथाम के लिए 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक भट्टों को रजाकाराना तौर पर बंद रखा जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी 70 लाख अफराद की अमवात की वजह बनती है। इनमें 6 लाख 15 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं। स्मोक एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टों को सील किया जा रहा है, जबकि इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। कार्रवाई शुरू कर दी है। आपके साथ जैसे आए हैं, हमने ये नगीना ब्रिक्स कंपनी है, ये चल रहा था तो अब हम इसको सील करने लगे हैं। अगर ये फिर भी चलाएगा तो इसके खिलाफ हम FIR करेंगे। तो जो जिगजैग पे उस पर इजाज़त है तो उसको वो काम करने देंगे। इसमें इस दफ़ा हमने एक्शन करना है, FIRs करवाएंगे, इनको पाबंद करेंगे कि किसी सूरत भी जो है ना ओल्ड टेक्नोलॉजी में ब्रिक ना चलें। लाहौर डिवीजन में 165 भट्टे हैं, जिनमें से सिर्फ 51 भट्टे जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो सके। स्मोक पर काबू पाने के लिए हर साल की तरह इस साल भी नवंबर से 31 दिसंबर तक तमाम पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले भट्टे बंद रखे जाएंगे। हुकूमत की नाअहली ये है कि कई साल गुजर जाने के बावजूद भी इन भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं किया जा सका। कैमरामैन SN जवेद के साथ सादिया खान, लाहौर। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाले चाइनीज वफ्द का महकमा माहौलियात का दौरा। DG खुर्रम शहजाद से मुलाकात की। महकमा माहौलियात के अफसरान ने स्मॉग कंट्रोल के हवाले से ब्रीफिंग दी। लाहौर समेत पंजाब भर में शजरकारी मुहिम से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। चाइनीज अफसरान के वफ्द से मुलाकात में DG माहौलियात पंजाब ने स्टील मिल्स भट्टों की जिग-जैग पर मुंतकिली पर तबादला ख्याल किया। CPEC मंसूबों पर काम करने वाले वफ्द ने जदीद टेक्नोलॉजी और माहौलियाती आलूगी को कंट्रोल करने वाले मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। DG माहौलियात खुर्रम शहजाद ने बताया कि स्मॉग और आबो हवा में तब्दीली के मसाइल से निमटने के लिए महकमा माहौलियात भट्टों को नई टेक्नोलॉजी पर बदल रहा है। इंडस्ट्रियल स्टेट को अपग्रेड किया जा रहा है। ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत शजरकारी की जा रही है। DG माहौलियात ने कहा कि CPEC पर जारी तरक्याती मंसूबों के मुकामात की फिजाई आलूदगी के मयारात पर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। चाइना के तजुर्बात से सीखने के लिए मुश्तरका ताआवुन भी बढ़ाने की जरूरत है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट को निजी शुबे के कंधे की जरूरत पड़ गई। लो इनकम सोसाइटी बनानी है तो 20% घर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को देना होंगे। फाटा ने लो इनकम हाउसिंग स्कीम का ऑर्डिनेंस 2000 मंजूर करवा लिया है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए निजी हाउसिंग सोसाइटीज को तारीखी रिलीफ देने का फैसला कर लिया गया, जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने फाटा के नए ऑर्डिनेंस 2020 की अब मंजूरी भी दे दी। नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटीज लो इनकम सोसाइटीज से सिर्फ 20 प्लॉट देकर हर तरह की छूट हासिल कर सकेंगी। इस नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक लो इनकम सोसाइटी बनानी है तो 20% घर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को देना होंगे। ज़राए का कहना है कि फाटा की जानिब से नोटिफाई की गई अराजी पर सोसाइटी बनाने के लिए नया ऑर्डिनेंस लाया गया था। कंट्रोल एरिया में कोई भी लो इनकम घर बनाकर बेच सकेगा, बदले में 20 घर नया पाकिस्तान हाउसिंग ग्रुप को देना होंगे। इस नए ऑर्डिनेंस के बदले सोसाइटीज को हुकूमत से रिलीफ भी मिलेगा। सोसाइटीज बनाने के लिए मंजूरी भी जल्द दी जाएगी, जबकि क़वायद व ज़वाबित का नफाज लाजमी होगा। और अभी आपको बताएं कि तालीम दोस्त पॉलिसीज की दावेदार हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजेस 8000 असातिज़ा से महरूम हैं। सितंबर में होने वाली 5000 आरजी असातिज़ा की भर्तियां भी इल्तवा का शिकार हैं।
पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस 8,000 उसातिज़ा से महरूम हैं। 24,000 में से सिर्फ 16,000 असामियों पर उसातिज़ा तैनात हैं, जबकि महकमा हायर एजुकेशन हर साल की तरह रवा साल आर्जी टीचर भी भर्ती नहीं कर सका। पंजाब में हर साल 5,000 आर्जी उसातिज़ा भर्ती किए जाते हैं। आर्जी उसातिज़ा वक्त पर भर्ती न होने की वजह से तालीमी निज़ाम भी मुतासिर होने लगा। हर साल लाहौर डिवीजन में 600 के करीब उसातिज़ा भर्ती किए जाते हैं। गुज़िश्ता सालों में सितंबर में उसातिज़ा को भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन नवा साल ये अमल भी शुरू ना हो सका। आर्जी उसातिज़ा को माहाना 45,000 रुपए दिए जाते थे। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक आर्जी उसातिज़ा की भर्तियों के लिए समरी वज़ीर आला को मंजूरी के लिए भेज रखी है। लाहौर समेत पंजाब भर के हजारों उसातिज़ा डिजिटलाइज तरीके से तबादलों और एडजस्टमेंट के लिए रुल गए। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में खराबी के बायस हजारों उसातिज़ा ताहाल अपनी दरखास्तें जमा नहीं करा सके। उसातिज़ा ने ऑनलाइन की बजाय मैनुअल तरीके से एडजस्टमेंट का मुतालबा कर दिया है। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में खराबी के बायस उसातिज़ा कई घंटों से ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवाने के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड भी स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के आगे बेबस हो गया। लाहौर से 100 से ज्यादा उसातिज़ा ने तबादलों के लिए दरखास्तें जमा कराना है। सिस्टम में खराबी के बायस हजारों उसातिज़ा दरखास्तें जमा कराने से महरूम हैं। स्कूल एजुकेशन ने दरखास्तें जमा कराने के लिए 11 नवंबर की तारीख मुकर्रर रखी है। उसातिज़ा ने मैनुअल तरीके से उसातिज़ा के तबादलों और एडजस्टमेंट का मुतालबा किया है। महकमा एजुकेशन का कहना है कि सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। एक रोज तक सेस को ठीक कर लिया जाएगा। दरखास्तें सिर्फ ऑनलाइन ही वसूल की जाएंगी। और अब बात मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों के लिए 15 नवंबर को एमडी कैट के टेस्ट लेने के मामले पर हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों के लिए नए कोर्सेज से टेस्ट लेने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस आयशा मलिक ने दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जवाब की रोशनी में पुराने सिलेबस के मुताबिक एमडी कैट टेस्ट लेने की दरख्वास्त खारिज की। फैसले में करार दिया गया कि मेडिकल कमीशन और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वकला की जानिब से जवाब जमा कराया गया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने तमाम इंटर बोर्ड्स के नुमाइंदों की मीटिंग की। अदालत को आगाह किया गया कि एमडी कैट टेस्ट में सिर्फ वही सिलेबस शामिल किया गया है जो तमाम सूबे में मसावी पढ़ाया जा रहा है। टेस्ट के रोज भी तलबा को गैर मुतल्लिका सवालात के हवाले से एतराजी फॉर्म दिया जाएगा। गैर मुतल्लिका सवालात के हवाले से एतराजी फॉर्म पुर करने से मार्क्स की कटौती नहीं होगी। दरख्वास्त गुजार तालिब इल्म मोहम्मद हसीब की दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए 15 नवंबर को एमडी कैट टेस्ट लिया जाएगा। पुराने सिलेबस को नजरअंदाज करके नए सिलेबस से टेस्ट देने के इकदाम किए गए हैं। तलबा ने मेडिकल दाखिलों के टेस्ट के लिए पुराने सिलेबस से तैयारी कर रखी है। एमडी कैट टेस्ट के लिए नए सिलेबस से तैयारी का मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। मेडिकल कमीशन की मंजूरी के बाद 7 अक्टूबर को नया सिलेबस बनाने से मुतालिक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने नया सिलेबस तैयार किया और नोटिफिकेशन के मुताबिक इस साल नए सिलेबस का इतलाक नहीं हो सकता। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सदा की गई कि अदालत नए सिलेबस के मुताबिक एमडी कैट टेस्ट लेने का इकदाम कलअदम करार दे। दूसरी जानिब हाई कोर्ट का 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात देने से मुताल्लिक बड़ा फैसला। 2 रुकनी बेंच ने करार दिया कि वफाकी हुकूमत की गई तरामीम का सूबों की कानून साजी से तक इतलाक नहीं होगा। जस्टिस मसूद नकवी और जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मोहम्मद यूसुफ की दरख्वास्त पर 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत की किसी भी तरमीम का बराह रास्त तमाम सूबों पर इतलाक नहीं होगा। वफाक और पंजाब अपने अपने रूल्स और आर्टिकल के मुताबिक इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। वफाक और सूबों के रूल्स ऑफ बिजनेस मुख्तलिफ हैं। 18वीं तरमीम से पहले वफाक और सूबाई हुकूमत कंक्रीट लिस्ट के मुताबिक कानून साजी करती थी। 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं। वफाक मुतसिब का फैसला लाहौर हाई कोर्ट पर लागू नहीं होता। हाई कोर्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद की पाबंद है। दरख्वास्त गुजार ने वफाकी हुकूमत का फाइनेंस से मुतालिक नोटिफिकेशन के पंजाब हुकूमत पर इतलाक के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत से सदा की गई कि वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन को सूबाई हुकूमत पर भी लागू करने का हुक्म दिया जाए। 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त खारिज करते हुए करार दिया कि वफाकी हुकूमत के तमाम नोटिफिकेशन का इतलाक सूबाई हुकूमत पर नहीं हो सकता। 18वीं तरमीम के बाद वफाक और सूबाई हुकूमत अपने अपने कानून साजी के जरिए इकदाम कर सकते हैं। पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुश्ताक मुगल को गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक मुगल को चूंग रोड ब्लॉक करने पर गिरफ्तार किया गया। एसएचओ मुश्ताक मुगल ख्वाजा इमरान नज़ीर से मिलने गए तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल, आपको बताएं पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुश्ताक मुगल को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुश्ताक मुगल को चूंग रोड ब्लॉक करने पर गिरफ्तार किया गया। एसएचओ की जानिब से ऐसा बताया गया है। मुश्ताक मुगल ख्वाजा इमरान नज़ीर से मिलने गए थे तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अख्तर महमूद की जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर की गिरफ्तारी पर पुरजोर मजम्मत। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से ओछे हथकंडे सिर्फ और सिर्फ 13 दिसंबर को होने वाले जलसे की तैयारियों को रोकने के लिए हैं। कोई ऐसी हरकत करनी चाहिए। सियासत को सियासत के तरीके से लेके चलें, सियासत करें, बिल्कुल हर आदमी का राइट है, लेकिन ऐसे मामला नहीं करने चाहिए कि कल को ख़ुद भी तो फेस करना ना। हर गवर्नमेंट ने आना है, बरसर इक़्तिदार में भी आना है, अपोजिशन में भी आना है। तो मैं ये समझता हूँ कि
اس طرح کی حرکات و سکنات یہ ایک حکومت کی جو بکلاہٹ ہے اس کا یہ مطلب نظر آنا اور یہ پکڑ دگڑ کرنا میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہے. اگر ویسے تو پرچے ہی یہ ہونے نہیں چاہیے تھے, اگر ہو گئے ہیں تو اس کی میرٹ پہ انکوائری کریں, تفتیش کریں, اور جو لوگ مطلب اس میں پیش ہو رہے ہیں میں نہیں سمجھتا ان کو گرفتار کرنا چاہیے. گرفتار اگر کرنا ہے تو ان لوگوں کو کریں جو دوسرے ہیں. سیاسی اس میں سیاسی آدمی تو کہیں جاتا ہی نہیں ہے, کہاں جائے گا, باہر جا نہیں سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں خواجہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا غیر فطری اتحاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اپوزیشن رہنما ایک دوسرے سے مخلص نہیں. پی ڈی ایم جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزراء, اراکین اسمبلی اور پی ٹی آئی کے عہدیداران نے ملاقاتیں کیں. منتخب نمائندوں اور پارٹی عہدیداران نے وزیر اعلیٰ کو اپنے علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے اقتدار کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پر لگا دیا. گورنر پنجاب نے حکومت اور اپوزیشن سے جلسوں کے سیز فائر کی اپیل کر دی ہے. کہتے ہیں کہ کورونا کی بگڑتی موجودہ صورتحال میں دونوں فریقین جلسے نہ کریں. اپوزیشن کے بیانیے میں تسلسل نہیں ہے. برادرز اینڈ کیمیکل ریسرچ سینٹر کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کو کورونا وبا کے دوران جلسے نہیں کرنے چاہیے. کورونا ایس او پیز پر عمل نہ کیا گیا تو بڑا نقصان ہوگا. اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے رواز گارڈن میں واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری ساندھا اسکول میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز, علی عامر, میاں ندیم اور دیگر افسران موجود تھے. واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری کے ذریعے شہر کے مختلف علاقہ جات میں پینے کے پانی کے معیار کا جائزہ لیا. رہائشیوں کے گھروں سے بھی پانی کی سیمپلنگ اکٹھی کی گئی. داتا دربار اپ لفٹنگ, بھاٹی چوک, شملہ پہاڑی اور گڑی شاہو چوک کی ری ماڈلنگ کے لیے ورکنگ پیپرز تیار کر لیے گئے. کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن, ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ اور سی ٹی او کیپٹن ریٹائرڈ حماد عابد نے شملہ پہاڑی, داتا دربار, گڑی شاہو اور سرکل روڈ کا دورہ کیا. داتا دربار اپ لفٹنگ پروجیکٹ, بیسمنٹ پارکنگ اور مختلف سڑکوں کی ری ڈیزائننگ پر ٹیپا انجینئرز نے بریفنگ دی. کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ٹریفک کی روانی کے لیے آن گراؤنڈ جائزہ لیا گیا ہے, جبکہ داتا دربار کی بیسمنٹ پارکنگ 10 سال سے بند ہے, جہاں 275 گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں. داتا دربار فیس اپ لفٹنگ پروجیکٹ پر بھی کام شروع ہو چکا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان اس میں بڑا خصوصی دلچسپی ہے ان کی, اور چیف منسٹر پنجاب کی. تو اس کو ہم ایک کمپریہنسو پلان تیار کر رہے ہیں جس سے ٹریفک جو ہے اس کی مینجمنٹ بہت بہتر انشاءاللہ ہو جائے گی. کمشنر لاہور نے کہا کہ ایمپریس روڈ تا ڈیوس روڈ کو 2 طرفہ بنا کر 3 لینز کیا جائے گا. شملہ پہاڑی پریس کلب کے گرد ٹیپا پلان کے مطابق ٹریفک مینجمنٹ ناگزیر ہے. داتا صاحب کا فساد آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ پریکٹیکلی کام شروع ہو گیا ہے, اور اس کی جو بیسمنٹ ہے اس کو ہم کھولنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریفک مینجمنٹ پلان جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. اس پورے علاقے کا آپ ٹریفک کا حال دیکھ رہے ہیں جس طرح ہے, تو ٹریفک لوڈ کو مینیج کرنے کے لیے جو ہے ہم سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اور ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ نے کہا کہ داتا دربار بیرون روڈ ٹریفک مینجمنٹ کے لیے جامع پلان بنایا جا رہا ہے. جدید سیکیورٹی اقدامات کو یقینی بنا کر داتا دربار کی بیسمنٹ پارکنگ کھولنے سے روڈ پر لوڈ کم ہوگا. ایل ڈی اے کے جو ذیلی ادارہ ہے ٹریفک انجینئرنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی, انہوں نے اس کا پورا ٹریفک فلو پلان بنایا ہے, تو وہ ہم بنا کے کمشنر صاحب کے حوالے کر دیں گے اور اسی کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. یہاں پہ ٹریفک انشاءاللہ رکے گی نہیں. ٹھیک ہے, کام کب تک شروع ہوگا اس میں؟ یہ جب جیسے یہ اسٹڈی مکمل ہوتی ہے شروع کروا دیتے ہیں. شہر کے اہم چوراہوں کی ری ماڈلنگ کا جائزہ لینے کے لیے ایڈیشنل کمشنر امان اللہ کدوائی, اے سی سٹی تبریز مری, اے سی شالامار مہدی معلوف اور ایم سی ایل افسران بھی موجود تھے. شملہ پہاڑی, گڑی شاہو, داتا دربار اور بھاٹی چوک کی ری ماڈلنگ کا فیصلہ تو کر لیا گیا ہے, لیکن اس پر عملی طور پر کام کب شروع ہوگا یہ سوال گزشتہ 6 ماہ سے جوں کا توں ہے. کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ راؤ دلشاد حسین, سٹی 42. صوبائی دارالحکومت میں قانون سازی سمیت اہم امور پر صوبائی اور ضلع انتظامیہ کے اجلاس ہوئے. صوبائی وزیر قانون کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں منعقدہ وزیر اعلیٰ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس. راجہ بشارت نے کہا کہ اقلیتوں کی بہتری کے لیے 4 نئے قانونی بل پنجاب اسمبلی میں پیش کیے گئے ہیں جو ماضی کی نسبت ان کے حقوق کا بہتر تحفظ کریں گے. ڈی سی لاہور مدثر ریاض کی زیر صدارت انسداد ڈینگی اور پولیو مہم کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا. اجلاس میں رواں ماہ پولیو مہم 30 نومبر سے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. سیکرٹری لائف سٹاک کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر کی زیر صدارت محکمہ لائف سٹاک میں ورچوئل کنسلٹنسی پر آن لائن اجلاس. سیکرٹری لائف سٹاک نے برطانوی نجی
टेक्नोलॉजी कंपनी की मोबाइल एप्लीकेशंस को सराहा। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने कहा कि लाइव स्टॉक सेक्टर में जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग वक्त की अहम तरीन जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की ज़र सदारत फेडरल रिव्यू बोर्ड के इजलास में सरहद पार करने वाले कैदियों की मयाद मुकम्मल होने पर तौसीक का जायजा लिया गया। LTA की प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी ने 16 नए कारोबार शुरू करने की इजाजत दे दी। 3 हफ्ते में लाहौर डिवीजन में मजमूई तौर पर 64 नए कारोबार शुरू करने की मंजूरी दी गई है। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। टाइगर फोर्स को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर रह गया। हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद के लिए तश्कील दी गई टाइगर फोर्स बाजारों और मार्केट्स में दिखाई नहीं दे रही। सऊदी एविएशन गागा ने पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट के लिए लेबोरेटरीज की फहरिस्त जारी कर दी गई। कोरोना केसेस में इजाफा। पंजाब टीचर्स यूनियन ने असातिज़ा और तलबा के कोरोना में मुब्तला होने पर क्लासरूम को सील करने की बजाय स्कूल्स को 7 रोज के लिए बंद करने का मुतालबा कर दिया। वासा लाहौर ने साइकिल चलाओ धुआं मुकाओ का अमली नमूना पेश कर दिया। बढ़ती हुई स्मोक के पेश नजर MD वासा समेत अफसरान और मुलाजमीन साइकिल पर दफ्तर पहुंचे। वकला की अक्सरियत ने ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम और सिविल अदालतों में इतलाक को खुशाइन करार दे दिया। वकला का कहना है कि पंजाब बार काउंसिल को इस तरह के मामलात में हड़ताल की कॉल नहीं देनी चाहिए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर के सामान से शराब की 19 बोतलें बरामद कर ली। लाहौर से ब्यूटी क्रीम की तुर्की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। गार्डियन और फैमिली कोर्ट्स में घरेलू नाचाकी के केस दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। एक के लिए लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहान के लिए दाखिला भिजवाने की तारीख में 17 नवंबर तक की तौसीक कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA और एसोसिएट डिग्री पार्ट 1 के तहरीरी इम्तिहानात की रोल नंबर स्लिप जारी कर दी। इम्तिहानात 26 नवंबर 2020 से शुरू होंगे। रेगुलर उम्मीदवार अपनी रोल नंबर स्लिप्स मुख्तलिफ कॉलेजेस से हासिल कर सकते हैं। LTA मॉडल गर्ल्स स्कूल में हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। LTA SM इमरान का कहना है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मौजू पर मुकाबलों के इनेकाद से तलबा और तालिबात को आगाही मिली। और शान रिसालत में फ्रांसीसी सदर की गुस्ताखाना जसारत पर शहर भर में रैलियां और एहतजाज किए गए। एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम अल्लाहू को इखराज किया गया। प्रॉपर्टी डीलर्स ने फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारेबाजी की और फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट का ऐलान किया। शुरा का कहना था कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए हर हद तक जा सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन के शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी सूरत कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अंजुमन ताजरान के ज़रिए एहतमाम फ्रांस के सदर के खिलाफ रैली का एहतमाम किया गया। शुरका ने मुतालबा किया कि उम्मत मुस्लिमा को फ्रांस की हर किस्म की अशिया का बाइकॉट कर देना चाहिए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से अकबरी मंडी से प्रेस क्लब तक तहफ़्फ़ुज़े नामसालत रैली निकाली गई। ट्रांसपोर्ट ने मुस्लिम उम्मा से फ्रांसीसी अशिया का बाइकॉट करने का कहा। शुरका का कहना था कि गुस्ताखाना खाके बनाने वाले खाक में मिल जाएंगे। और अभी आपको बताएं कि स्नूकर के दिलदादा अफराद के लिए अमाना मॉल मॉडल टाउन लिंक रोड पर अमेरिकन पूल और स्नूकर क्लब का इफ्तिताह किया गया। स्नूकर क्लब का इफ्तिताह एक्रेट्स फिजा अली और स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने किया है। मॉडल टाउन लिंक रोड पर वाक़िया अमाना मॉल में अमेरिकन पूल एंड स्नूकर क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि सिटी 42 की सीनियर प्रोड्यूसर आयशा अजमत की शादी की तकरीब गैरिजन क्लब में मुनक्किद की गई। शादी की तकरीब में सहाफ़ी बरादरी और दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की सीनियर प्रोड्यूसर आयशा अजमत की शादी की तकरीब गैरिजन क्लब में मुनक्किद हुई। शादी की तकरीब में सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट, सीनियर रिपोर्टर अली अकबर, एंकर पर्सन अना यूसुफ, सीमल हाशमी, सीनियर प्रोड्यूसर खलील नकवी समेत दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की।